हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे और काफ़ी दिन हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस वर्ब को पूरा कर दिया जाए। तो अपना इस नया वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछला जो हमने पढ़ा था उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब आपके वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को या किसी इवेंट्स को या किसी स्टेट या अवस्था को व्यक्त करता है, वो आपका वर्ब कहलाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर राइट्स है, एग्जाम्पल में ही राइट्स वो एक्शन का बता रहा है। ही इज़ इल, ये क्या बता रहा है, ये एक अवस्था बता रही है। और वो बीमार है इसलिए ये अवस्था बतला रही है। दिस इज अ बुक, ये एक पेन है। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और ही हैज़ अ पेन, ये आपका पोजेशन बता रहा है। ठीक है। इसलिए हमने समझा कि वर्ब क्या बतलाता है, क्या क्या एक्शन, स्टेट या पोजेशन बतलाता है। आगे हमने देखा था वर्ब्स के टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने मुख्य दो भागों को बारे में पढ़ा था। वर्ब तो वैसे बहुत सारे भागों में डिवाइडेड है, मुख्यतः दो करके, कोई ट्रांजिटिव, कोई इनट्रांजिटिव, कोई फाइनाइट, कोई नॉन फाइनाइट कहता है, कोई रेगुलर वर्ब, कोई इरेगुलर वर्ब कहलाता है ना। तो ऐसे और हम लोग सबसे पहले क्या लिया, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है। और लेक्सिकल वर्ब और आपका एक और क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब, दो ये वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। तो आइए हम इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ये आपका लेक्सिकल वर्ब कहलाएगा। ठीक है। अगर आप अलग से लेंगे, जैसे लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब इसे कहते हैं। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब कितने भाग में होते हैं, दो भाग में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसी तरह ऑक्सिलरी, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये भी दो भाग में है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आपका आता है लिंकिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे होता है, लेकिन ये होता नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। हमने और देखा था नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। इसको हम अगले वाले वीडियो में इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब डिटेल से देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम फाइनाइट वर्ब को पूरा देखेंगे। ठीक है। फाइनाइट वर्ब में हमने देखा था, फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिन वर्बों पे किसका प्रभाव पड़ता है, टेंस का प्रभाव पड़ता है या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का प्रभाव पड़ता है। कर मतलब वे वर्ब जिस पर फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं, किसके अनुसार, सेंटेंस के टेंस के अनुसार। मतलब वो सेंटेंस का टेंस अगर चेंज होगा तो वो भी बदल जाएगा उसका रूप। ऐसे ऐसे वर्ब होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है। इनके हिसाब से वो बदल लेते हैं अपना रूप। फिर कह रहे हैं इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। और क्लास जैसे कि मैंने बताया कि फाइनाइट वर्ब में जो ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ये कौन से वर्ब होते हैं, आपके मेन वर्ब होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे थे। अच्छा हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल में वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तो हम बहुत ही थोड़ा फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स थे कि जैसे यहाँ पे ही गोज टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पे देखिए गो जो वर्ब था वो अपना टेंस के हिसाब से अपना रूप बदल रहा है, और यहाँ पे नंबर के हिसाब से अपना रूप बदल रहा है, गोज और यहाँ पे गोज वेंट। ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया जो टेंस या नंबर के हिसाब से अपना रूप बदलता है। फिर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में देखा था। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी वर्ब सब्जेक्ट के सेंटेंस या उसके नंबर या पर्सन के हिसाब से नहीं बदलते हैं, वे आपका क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये मेन वर्ब के जैसे काम नहीं करती, ये किसके जैसे काम करती है, ये नाउन के जैसे या एडजेक्टिव या एडवर्ब के जैसे काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने बताया कि ये फाइनाइट वर्ब है। जैसे आई लाइक रीडिंग, लाइक चेंज हो जा रहा है टेंस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से, लाइक, लाइक्स और लाइक्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे रीडिंग है जो नहीं बदला है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह इस बार एग्जाम्पल में ये गो वेंट गोज था, जैसे ये बदल जा रहा है इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। और टू बाई ये नहीं बदला, इसलिए क्या कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आइए
तो अपना आज से हम फाइनाइट वर्ब के पहले पार्ट ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसका भाग है? लेक्सिकल वर्ब का। लेक्सिकल वर्ब दो पार्ट में बटे हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, जिसके नाम में ही आ रहा है कि सहकर्म, अर्थात जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। किसके साथ? जिस वर्ब के साथ क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। किसी वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आया तो वो कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, बहुत आसान है समझना। राम रीड्स, यहाँ पर एक वर्ब हो गया। अ बुक, ये मेन वर्ब है आपका। राम रीड्स अ बुक, राम एक बुक पढ़ता है। अब ये ए बुक क्या है आपका? ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है और ये रीड क्या है आपका? वर्ब है। इसलिए हमें क्या मिला? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका? इसलिए ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब यही दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। राम रीड्स मतलब राम पढ़ता है। तो यहाँ पे तो बस वर्ब है, वर्ब के साथ बस क्या है आपका? वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, तब ये कौन से वर्ब है? तब ये क्या से वर्ब कहलाएंगे? ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। इसी तरह अगला एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही राइट्स अ लेटर, इसमें भी हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट है, दोनों है। राइट्स मतलब लिखना, एक वर्ब हो गया, एक्शन डिनोट कर रहा है। अ लेटर एक पत्र, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही राइट्स वो लिख रहा है, यहाँ पे बस वर्ब है, यहाँ पे क्या है? बस वर्ब है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब ना होकर ये कौन सा वर्ब हो गया? ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब वे वर्ब जिनके साथ कर्म नहीं आते, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिनके साथ जिन वर्ब के साथ कर्म नहीं आते वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने देख ही लिया। यहाँ पे राम रीड्स और ही राइट्स, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए ये कौन सा वर्ब हो गया? ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा ये क्लियर। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और जिनके साथ जब बस मेन वर्ब होता है, लेक्सिकल वर्ब भी होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हिंदी में देख लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक, सकर्मक मतलब सकर्म के साथ, और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, कर्म के साथ नहीं, अर्थात अकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं होता है वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की नोट में क्या लिखे हमने? इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे ही रीड्स, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस को बनने के लिए पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या था आपका? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड विथ अ मेन वर्ब। देखिए एक ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब के साथ, अभी मेन वर्ब हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, मेन वर्ब पिछले वीडियो मतलब अभी इसके जस्ट पहले मेन वर्ब के साथ यूज होता है टू हेल्प, सहायता करने के लिए, एक्सप्रेस द मेन वर्ब की टेंस के को बतलाने के लिए कि मेन वर्ब किस टेंस में ये बतलाने के लिए, और उसका मूड कैसा है, वो किस अवस्था में है, ठीक है, और वो कौन सी वॉइस में है, ठीक है, वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, ये सारी चीज़ डिनोट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लेते हैं, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम कौन सा वर्ब कहते हैं? हेल्प वर्ब, क्योंकि हम मेन वर्ब के टेंस और मूड के वॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए इसका हेल्प लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम इसको एग्जाम्पल सहित देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की पूरी संख्या कितनी होती है, सॉरी पूरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। प्राइमरी की 11 होती है और मॉडल की 13 होती है। ठीक है, अब देखिए इनका यूज और किस लिए होता है, निगेटिव बनाते समय इनके साथ नॉट लगा देते हैं तो ये सेंटेंस का निगेटिव बन जाता है। और इन्हीं हेल्प वर्ब को हम सेंटेंस के आगे कर देते हैं तो वो आपका इंट्रोगेटिव करता है। तो अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब का काम टेंस में बहुत ही यूज़ होता है, इसलिए तो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा है, क्योंकि ये बहुत सहायता करता है सब चीज़ों में, निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और मूड व्यक्त करने के लिए ना। और ये किस टेंस में है ये भी बतलाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बी, हैव, डू। बी मतलब क्या होता है, देखिए बी वर्ब मतलब होता है, बी वर्ब में 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया और वेयर। जैसे कभी कभी आप फिल इन द ब्लैंक होता है तो फिल इन द ब्लैंक के सामने ब्रैकेट में आपको बी लिखा होता है तो आपको वहाँ पे बी नहीं भरना होता है, वहाँ पे इनमें से कोई एक फॉर्म वर्ब भरना होता है। ठीक है, तो देखिए टू बी 5 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जिससे ये डिनोट होता है कि टेंस किस टेंस में, सेंटेंस किस टेंस में है। ठीक है, देखिए हैव 3 होते हैं, हैज़, हैव और हैड। और इसी तरह डू, डज, डिड। ठीक है, ये सारे आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हमने बताया ना इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब देखिए इनका काम क्या है, ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित होते हैं, अर्थात ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, यहाँ पे इज़ हो गया। अब देखिए दे आर गोइंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, नंबर बदल गया इसका तो यहाँ पे आर हो गया, आई के साथ एम लग गया। ठीक है, तो ये सारे पर्सन के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित होते हैं, अर्थात बदलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका टेंस में भी बदलने से दे के साथ वर लग गया, ही के साथ वाज हो गया। ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप जानते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, आप इनका एग्जाम्पल तो जानते ही हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये किस टेंस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं और हैड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। अब देखिए डू और डज किस में यूज़ होते हैं, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और डिड किस में यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बच्चों आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स पता होंगे और आपने इनका प्रयोग भी किया होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, अगर हम इसको डिटेल में बताने लगें, टेंस वाइज बताने लगें तो ये वीडियो आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि आज हम आपका फाइनाइट वर्ब ख़त्म कर दें, क्योंकि अगले वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। अगर आपने नहीं समझा एक बार ऑक्सिलरी वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अभी हम पूरा वीडियो फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। अब मॉडल, देखिए मॉडल वर्ब मूड से बना है, मूड मतलब मनोअवस्था। ठीक है, ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब, इस प्रकार का वर्ब है दैट इज यूज टू इंडिकेट, जो किस लिए यूज होता है, मॉडलिटी, दैट इज मतलब कुछ मूड को बदलाने के लिए यूज होता है। जैसे लाइकलीहुड मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए, एबिलिटी मतलब योग्यता बदलाने के लिए, परमिशन मतलब अनुमति मांगने के लिए, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करने के लिए, कैपेसिटी मतलब आपकी क्या क्षमता है वो बतलाने के लिए, सजेशन मतलब सुझाव देने के लिए, ऑर्डर मतलब आदेश देने के लिए, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य या किसी सलाह को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या क्या, किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए, किसी योग्यता का या परमिशन का,
अनुमति का, रिक्वेस्ट निवेदन का, या किसी की क्षमता का या सुझाव का, या किसी आदेश का, या कर्तव्य या सुझाव का, हम ये सारे जब किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या कुल 13 होती है। पिछले जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे उनकी संख्या 11 होती है। इस तरह 11 और 13 मिलाकर कुल 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। आइए देखते हैं कितने ये कौन कौन सी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनको आपने यूज़ भी किया होगा। इनको एक एक वीडियो में हम डिटेल से फिर कभी देखेंगे। आज हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे शैल हो गया आपका, शुड हो गया, विल, वुड, कैन, कुड, ये सारे आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज, ठीक है। ये सारे 13 जितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जितने भी हैं ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिससे हम मूड व्यक्त करते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं और तो आप जानते ही हैं, इसका हम डिटेल में हम किसी अन्य वीडियो में कभी और देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं जैसे आई के साथ आप देखिए शैल और विल का यूज़ हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। शैल और शुड का यूज़ शैल और विल का यूज़ हम लोग किस में यूज़ करते हैं? फ्यूचर टेंस में करते हैं। कैन का यूज़ हम क्षमता प्रदर्शित करने के लिए, और इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको हम डिटेल में किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। जैसे आई शैल गो देयर, ये देखिए ये फ्यूचर टेंस है आपका। यहाँ पे वी शुड डू आवर ड्यूटी, यहाँ पे शुड का मतलब चाहिए के अर्थ में हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, ये फ्यूचर टेंस बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे वुड का यूज़ किस लिए हुआ है? विनम्र निवेदन के लिए ना, पोलाइट, ठीक है, पोलाइट जिसे कहते हैं विनम्रता। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, मे का यूज़ किसके लिए हुआ है? आशीर्वाद देने के लिए। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे कैन किस लिए यूज़ हुआ है? कैपेसिटी बताने के लिए, क्षमता बतलाने के लिए। हाँ वो ये प्रश्न हल कर सकता है, वो इस प्रश्न को हल करने में सक्षम है। अब देखिए कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो क्या आप मुझे वो अपना बुक दे सकते हैं? ये भी पोलाइट निवेदन किया गया है, विनम्र निवेदन किया गया है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए हम लास्ट अपना जो फाइनाइट वर्ब का लास्ट पार्ट था, लास्ट वर्ब लिंकिंग वर्ब, इसे देख लेते हैं। बच्चों आप लिंकिंग वर्ब और आपका ऑक्सिलरी वर्ब में कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि दोनों एक से होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे हम अभी क्लियर कर देंगे आपको। देखिए अ वर्ब सच एज बी अभी हमने पढ़ा। बी मतलब क्या क्या होता है? इज, एम, आर और वाज, वेयर, ये आपका बी हो गया, या बिकम हो गया, ये सीम्स हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं एक सब्जेक्ट को विद द एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव से या नाउन से जोड़ते हैं। और ये एडजेक्टिव और नाउन किसके बारे में बताते हैं? उसी स्वयं के सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? जिस सब्जेक्ट के साथ ये जुड़े होते हैं उस वही एडजेक्टिव और नाउन उसकी विशेषता बतलाते हैं। आइए देखते हैं मतलब क्या है, समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ टीचर। इज़ क्या हो गया आपका? बी वर्ब में आ गया। ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है। अब देखिए यह जिससे जुड़ा है, यह जोड़ है किसको? ही को टीचर से। अब टीचर कौन है? ही है। तो मतलब ये बता रहा है जिस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट को किसी, ये क्या है आपका? नाउन है ना, ये कॉमन नाउन है, जिससे जोड़ता है वह इसे सब्जेक्ट के बारे में बतलाता रहता है, ठीक है। तो ये ही क्या है आपका? टीचर है। टीचर क्या है? ही है। तो ये इसी के बारे में, इसलिए ये क्या हो गया आपका? ये इज क्या हो गया आपका? ये इज आपका हो गया लिंकिंग वर्ब, क्योंकि दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। अगर हम कह दें यहीं पर जैसे द टीचर इज गोइंग, टीचर जा रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर के साथ इज लग गया है। यहाँ भी इज था, यहाँ भी टीचर था, लेकिन टीचर इज गोइंग के बाद इज के बाद वर्ब आ गया है, इसलिए यहाँ पे इस वर्ब की ये सहायता कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। आइए बात समझ में, मतलब
अगर किसी वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट समझ जाएंगे, अगर किसी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अगर किसी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, फिर से देखते समझते हैं। अगर किसी वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसकी विशेषता बतला रही है, इसलिए ये इज क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। अगर किसी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आया तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। यहाँ पे ही इज, यहाँ पे भी इज, दोनों इज सेम है लेकिन दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर और ही को जोड़ रहा है और यहाँ पे इसकी गोइंग की हेल्प कर रहा है टेंस को बतलाने में। ये कौन सा टेंस है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। जैसे ही वाज अ स्टूडेंट, अब देखिए वो एक स्टूडेंट था। अब देखिए यहाँ पे वाज है और यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे ही सब्जेक्ट ही। कौन स्टूडेंट था, वह स्टूडेंट था ना, तो ही स्टूडेंट था। स्टूडेंट कौन था, वह था। अब ये ही जो है स्टूडेंट जो है वो कौन था, ही था। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। अब देखिए इसलिए यहाँ पे वाज जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर हम इसे ही वाज गोइंग कह देंगे, स्टूडेंट वाज गोइंग कह देंगे तो वहाँ पे वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। देखिए ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह एक ब्रेव लड़का है, बहादुर लड़का है। यहाँ पे भी उसकी कॉम्प्लीमेंट की गई है, उसकी विशेषता बतलाई गई है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसलिए ये इज़ भी क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। इसी तरह जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं की विशेषता है, मैं का एडजेक्टिव है ना, मैं के बारे में एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा ना कि किसी एडजेक्टिव या किसी नाउन, यहाँ पे देखिए जो टीचर था वो नाउन था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डॉक्टर भी नाउन है ना। तो जो नाउन है ये दो आई एम नाउन को और आई को जोड़ रहा है, लेकिन ये जो डॉक्टर है कोई और नहीं है, ये यही आई है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसमें समझते क्या है। सब्जेक्ट कुछ रूल टाइप समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा या कोई वर्ब आएगा तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आ गया तो वो आपका कौन सा वर्ब कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब के। ठीक है, जैसे ही बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यू लुक हैप्पी, यहाँ पे बिकम, लुक, अपीयर्स, बिकेम, रिमेन, ये सारे आपके लिंकिंग वर्ब कहलाए उदाहरण है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब वे कहलाते हैं जिन वर्ब के साथ, जिन मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जिन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनका पैसिवाइज नहीं बनता है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 होती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 होती है। तो कुल मिला के ऑक्सिलरियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती हैं। इनका यूज़ बहुत इनका यूज़ किस किस लिए करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, किसी वर्ब का टेंस बतलाने के लिए, उसका मूड बतलाने के लिए, उसका पैसिव बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे निगेटिव बनाने के लिए भी उसका यूज़ होता है, टेंस ही बनाने के लिए नहीं, मूड ही बनाने के लिए नहीं, बल्कि निगेटिव भी बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसका यूज़ इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी इनका यूज़ होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसमें मुख्यतः 3 बी, हैव, डू है, और ये आपके कुल मिला के 11 हैं जिनमें। ठीक है, और ये मुख्यतः किसके साथ, सब नंबर और पर्सन से प्रभावित होते हैं, अर्थात इनका रूप ये बदल जाता है। अगर सब्जेक्ट बदलेगा तो ये भी बदलते रहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनकी संख्या 13 होती हैं, जिनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए, योग्यता बताने, परमिशन सुझाव के लिए, परमिशन मतलब अनुमति के लिए, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन के लिए, कैपेसिटी मतलब सक्षम के लिए, जैसे सुझाव के लिए, ऑर्डर, ऐसे सारे इन सब चीज़ों के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में देखा।
लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं जो क्या कहलाती हैं, जो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव या किसी नाउन को जोड़ती हैं। और ये सब्जेक्ट और नाउन, एडजेक्टिव और जो नाउन होता है ये उसी सब्जेक्ट के बारे में बतलाता रहता है। इसको हमने एग्जांपल समझा, जैसे ये कौन से वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को जोड़ता है एडजेक्टिव से। तो ये एक वर्ब इज है जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ रहा है या किसी नाउन से जोड़ रहा है। यहाँ पे नाउन है और ये जो नाउन या एडजेक्टिव है यह उसी के बारे में बता रहा है ना जो सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए आपका ये लिंकिंग वर्ब हो गया। हमने ये भी समझा अगर इस के बाद कोई और वर्ब आए या कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो वो आपका कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हमने रूल भी देखे थे, ट्रिक भी देखा था, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी देखे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका वर्ब क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।